तो वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरे दुनिया कस्से बेगम न पाशद घर पाशद बनी आदम न पाशद। फरमाया कि मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, कोई ऐसा शख्स ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि गम और परेशानी में मुब्तला ना हो। टू द माई लेक्चर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस्टेब्लिश 1898 सेक्शन 200 CRPC complaint to magistrate के आज डिस्क्राइब यू इन उर्दू। आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके वाज़ह करके बताऊंगा, इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि क्या होता है। कि एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट के अंदर आपने ये बुक के अंदर भी आपने इसको रीड करना है डीपली तौर पर, क्या कहा जा रहा है, और डायरेक्ट में भी लिखा हुआ है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं इसको। तो यानी कोर्ट में ये चैप्टर 15 से 15 चैप्टर में इसका ज़िक्र है। 15 चैप्टर के अंदर CRPC के चैप्टर नंबर 15 है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन है 200। ये किस तरह से किस तरीके से इस्तेमाल होता है ये, और उसको हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों को कि आप मुझे प्रमोट करें, आप लोगों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे लीगल टॉक नेटवर्क चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को आप लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स आप तक लाजमी पहुंच सकेंगे और मैं उनसे मुस्तफ़ीक हो सकूँगा ताकि मैं और मुझे आप प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं और मेरे को बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको और लेक्चर्स दूँगा, मुझे सपोर्ट मिलेगी आप दोस्तों की। तो अब हम सेक्शन 200 को शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि बेसिक चीज़ें आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो क्रिमिनल के अंदर जो है ये चीज़ आ गई है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर है ये सेक्शन दिया गया है 200। तो सबसे पहले सपोज करेंगे कि आप यानी कि रिपोर्ट करते हैं पुलिस को, ये कॉग्नाइजेबल है। आपने 164 165 में भी आपने प्रिस्क्राइब किया हो, इसको पढ़ा था मैंने आपको। क्रिमिनल ट्रायल स्टेजेस के बारे ट्रायल स्टेजेस में मैंने आपको हवाला दिया था 160 और 165 का। तो ये फर्स्ट रास्ता है इसका। सेकंड मरहला है जो इस सेक्शन में बताया गया, फाइल अ कंप्लेंट विथ मजिस्ट्रेट, के ये मजिस्ट्रेट को जो आप कंप्लेंट फाइल करते हैं किसको फाइल करते हैं, मजिस्ट्रेट को करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट यानी कि ये कंटेस्ट है, यानी कि स्टेटमेंट होती है, कंप्लेंट माना गया है, यानी कि कंप्लेंट CRPC के सेक्शन के अंदर 2 सब सेक्शन D में डिफाइन की गई है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कंप्लेंट जो की जाती है वो सेक्शन 2 ब्रैकेट में D सब सेक्शन D में की जाती है। तो उसके भी बहुत से तरीके होते हैं, जो यानी काफ़ी जो उसकी इल्ज़ामात होते हैं, जो एलिगेशंस होते हैं। तो जो एलिगेशन विद अ व्यू टू टेक एन एक्शन, यानी एक तरीके का इल्ज़ाम होता है जो मजिस्ट्रेट को बताया जाता है ताकि मजिस्ट्रेट अपनी यानी कि उसको फेस करता है, यानी उस एक्शन को देखता है कि अभी एक कंप्लेंट हुई है। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे इन राइटिंग सेक्शन B के अंदर सेक्शन A में बताया फ्री ऑफ अपने आप फेस एक्शन करेगा, यानी कि उसको ऑरली इन राइटिंग करेगा। नाउ और अननाउन पुलिस रिपोर्ट नॉट इंक्लूडेड, इसमें साफ कहा गया है कि सेक्शन 2 के अंदर जब आप डीपली पढ़ेंगे CRPC के अंदर तो इसमें साफ बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट नॉट इंक्लूड। 173 सेक्शन सब सेक्शन 2 के अंदर भी जिक्र है, इसके अंदर बताया गया पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 173 सब सेक्शन 2 के अंदर पुलिस अपनी रिपोर्ट लगाती है
तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। यानी लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, यानी आप सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बी के आपके एक्सप्लेनेशन का अंदर आपको साफ बताया जा रहा है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अगर पुलिस कोई मामले का कोई भी ऑफेंस होता है तो इन्वेस्टिगेशन करती है, किसी भी ऑफेंस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करती है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आफ्टर तो कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ऐसा पता चलता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो केस में जो रिपोर्ट होगी उसको कंप्लेंट माना जाएगा। यानी उस केस में पुलिस की रिपोर्ट होगी, उसको कंप्लेंट माना जाएगा। और वो पुलिस जिसने इन्वेस्टिगेशन किया था, चैप्टर नंबर 15 के अंदर बताया है, इसमें हम आपको बता रहे हैं चैप्टर नंबर 15 में 1898 एस्टेब्लिशमेंट CRPC, यानी इसको आप कंप्लेंट माना जाएगा। यानी क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब भी कोई कंप्लेंट कर सकता है, हु कैन लॉन्च फाइल कंप्लेंट, तो किस तरह FIR लॉन्च होगी, किस तरह फाइल की जाएगी। जो रूल ऑर्डिनरी था वो ये था कि जिस पर्सन के अगेंस्ट आपका ऑफेंस हुआ है वो जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन जब उठाए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, यानी जिस इंसान के ऊपर अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है तो सिर्फ वही जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अगर कोई इंसान सर्कमस्टेंसेस को, यानी को जो फैक्ट है, यानी सदियों से देखा जा रहा है कोई भी ऑफेंस हो रहा है, वो एविडेंस हो रही है, तो वो भी जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है, क्योंकि लोकल स्टैंडिंग का ये कंसेप्ट है। ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में भी आपने पढ़ा होगा। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में इसका फॉरेन एक्शन है कि आप सपोर्ट डैट आपके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है तो आप मजिस्ट्रेट के पास गए, आपने जाके मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल की। अब यहाँ जो प्रोसीजर शुरू होता है, हमने ये समझना है, वी आर नाउट अबाउट यू आर अ प्रूडेंस इन लॉ। ये आप तो कानून के जुरिस्ट हैं, आपको सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ मैं अपने दोस्तों को बताऊँगा, उन स्टूडेंट्स को बताऊँगा जो यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ते हैं, जो जूनियर वकलाएँ हैं, जिनको परेशानी होती हैं वकालत के शोबे में, प्रैक्टिस में आते हैं, तो मैं जब आता हूँ तो मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ सीनियर से पूछ के। तो अब यहाँ पे समझना है कि मजिस्ट्रेट के पास क्या होता है, यानी कि टेकिंग कॉग्निजेंस सेक्शन 190, इसमें लिखा सेक्शन 190 सब सेक्शन 1A, यानी कि कंप्लेंट फाइल करने के लिए एक दूसरी चीज़ ये है कि कंप्लेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ तक हमने समझना चाहिए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जब मजिस्ट्रेट के पास आपने कंप्लेंट फाइल कर दी, आप उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक प्रोसीजर होगा। उसके बाद एक प्रोसीजर है, जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो जब कंप्लेंट फाइल होती है तो मजिस्ट्रेट को क्या लगता है, ये बात आपने बताई, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि ऐसा ऑफेंस हुआ है जो मजिस्ट्रेट को कार्रवाई को आगे बढ़ाए जाए, यानी उसको छोड़ने नहीं देना चाहिए। अगर बढ़ानी चाहिए तो वो क्या करता है मजिस्ट्रेट, तो वो ऑफेंस का कॉग्नाइजेंस लेता है, यानी टेकिंग कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 190 के अंदर CRPC के अंदर ये बताया गया है, वी टॉक अबाउट यू कि CRPC 1898 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। तो वो ऑफेंस का काम, यानी कि जो कॉग्नाइजेबल, यानी जो ऑफेंस लेता है, यानी CRPC 190 सेक्शन सब सेक्शन 1A के अंदर जो एक्यूज, यानी कि उसको एक्यूज नहीं लेता। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा कॉग्नाइजेंस है, यानी कि आप कॉग्नाइजेंस लेने का क्या मतलब होता है। कॉग्नाइजेंस लेने का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, यानी कि उसका जो सर्कुलम है, उसका जो सीरियल है,
तो उसमें वो कार्रवाई करनी चाहिए। जब मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का कॉग्नाइजेंस लेता है तो उसका मतलब ये होता है कि अब वो कार्रवाई लेता है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसको वो आगे बढ़ाएंगे कार्रवाई को। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप कार्रवाई यानी कि उसको छुड़वा दें, कार्रवाई ख़त्म भी कर सकता है। यानी जो प्रोसीडिंग है उसको वो ड्रॉप भी कर सकता है, रिवोक भी कर सकता है, यानी कि उसको ख़त्म भी कर सकता है, रिवोक भी कर सकता है। तो केस फाइल हुआ, उसको या डीप में चलेंगे, आप उसको स्टडी करेंगे तो आप एक प्रैक्टिस में आएंगे, आपको पता चले यानी कि उसको ड्रॉप भी कर सकता है या भी ड्रॉप नहीं भी कर सकेगा। यानी अभी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे तो उसको यानी टाकिंग कॉग्नाइजेंस मजिस्ट्रेट का, यानी कि कॉग्नाइजेंस का ऑफेंस ले लिया उसने। अब सवाल ये उठता है कि पता कैसे चलेगा कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्नाइजेंस ऑफेंस ये नहीं लिया। अब हम ये बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि मजिस्ट्रेट के यानी के पास जो उसके मजिस्ट्रेट के पास जो कंप्लेंट फाइल होती, मजिस्ट्रेट कंप्लेंट फाइल होती, तो मजिस्ट्रेट कंप्लेंट फाइल होने के बाद क्या क्या उसको करना चाहिए, वो क्या चीज़ किसके पास मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल होती है, तो मजिस्ट्रेट क्या करने का यानी उसके बाद पावर उसको रखता है, यानी क्या पावर रखता है मजिस्ट्रेट। ये हमें चीज़ें बतानी ज़रूरी है। कॉग्नाइजेंस लेने का मतलब ये होता है कि मजिस्ट्रेट कॉग्नाइजेंस का कब लेता है, जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि कार्रवाई आगे बढ़ना है। लेकिन ये भी हो सकता है दोस्तों, आगे आपने कंप्लेंट फाइल करनी है, मजिस्ट्रेट उसके यानी कि जो उसका जो डाउट उसको लग रहा होगा, यानी उसको जो शक होगा, शुबा होगा कि मजिस्ट्रेट कहता है कि उसके ऊपर और कोई भी यानी कि वो कोई कुछ भी कह सकता है, ये मजिस्ट्रेट यानी वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो आपके ऊपर पॉसिबिलिटी है। तो वो आपको किस तरह प्रोसीजर बताया था, जबकि आपने कॉग्नाइजेंस लेगा कि अपना प्रोसीजर चलाएगा कि अगर कॉग्नाइजेंस नहीं रहा तो तब तक क्या चीज़ें इसके पास पावर में हैं। जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन फाइल होती है तो मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है, ऑर्डर कर सकता है। तो यानी कि वंस अ कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड, मजिस्ट्रेट वंस इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके 156 के अंदर वो पुलिस को हुक्म करेगा, ऑर्डर करेगा कि आप 156(3) सब सेक्शन 3 के तहत कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करें या सर्च वारंट निकाल देगा, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है 156(3) के तहत, सेक्शन के तहत, यानी जांच पड़ताल का हुक्म देगा। मजिस्ट्रेट यानी कि सर्च वारंट भी कर सकता है, यानी कि वो एग्री पार्टी के पास, यानी कि अंडर सेक्शन 93 के अंदर उसके पास दो रास्ते होते हैं। अगर पुलिस के पास जा सकता है कि मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, यहाँ में पुलिस के पास गया, पुलिस ने एफआईआर नहीं की, मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है, तो आप ये कहते हैं एफआईआर नहीं लिखेगी। यानी वंस अ कंप्लेंट हैज़ बीन फील्ड, मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन 156 सब सेक्शन 3 और सच वारंट सेक्शन CRPC 93 the implement of this law, taking cognizance section 190 subsection 1 section 200 the implement of this law। वहां पर वो अपनी कार्रवाई को हुक्म देगा, यानी कि वो कार्रवाई कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है 203 के तहत। ये ऑफेंस है 190 सब सेक्शन 1 के तहत, यानी कि जो भी कॉग्नाइजेंस उसने लिखा उसके बाद जो प्रोसीजर सेक्शन 200 के तहत उसने चलाया, उसके बाद प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। सेक्शन 200 के अंदर क्या होता है, जब मजिस्ट्रेट के जब उसके अंडर अपने समझता है कॉग्नाइजेंस उसने ले लिया, तो अगेंस्ट उसने पार्टी के कंप्लेंट यानी उसके एग्जामिन करता है, तो उसके यानी एग्जामिन के मतलब ये कि सवाल और जवाब होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिन के अंदर, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो उसके साथ साथ कोई भी यानी कि जो उसका गवाह होता है उसको उसमें भी गवाहों के जो सवाल उनसे भी किए जाते हैं। तो उसकी यानी जांच पड़ताल सेक्शन 200 के अंदर होती है। वो उसके बाद यानी सेक्शन 202 के अंदर मजिस्ट्रेट जो है किसी जांच
जांच करवा लेता है, उसके बाद भी वो डाउट होता है, तो यहाँ पर सेक्शन 200 की स्टेजेस में आपको बता रहा हूँ कि आमतौर पर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद भी सेक्शन 200 सीआरपीसी के का जो प्रोसीजर यानी फॉलो करता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि वो पार्टी को एग्जाम करने के बाद कॉग्निजेंस नहीं रह सकता। और क्या कर सकता है, वो डिसमिस कर सकता है 203 सीआरपीसी सेक्शन के अंदर, इसको डिसमिस कर सकता है। यानी टेकिंग कॉग्निजेंस को 193 सब सेक्शन 1 के तहत, यानी कि वो ग्राउंड पढ़ रहा है, यानी ग्राउंड नहीं देखेगा, वो ग्राउंड नहीं देखेगा उसमें क्या हो रहा है, यानी कि उसके बीच देखेगा उसके दरी क्या डिफरेंट है, उसको डिसमिस भी कर सकता है 203 के अंदर। उसको लगता है कि ग्राउंड नहीं बढ़ रहा, आगे कार्रवाई करने के लिए यानी कोई इशू प्रोसेस कर सकता है। अंडर सेक्शन 204 सीआरपीसी एस्टैब्लिश 1898 के अंदर ये प्रोसेस का मतलब ये बताया कि समन वो सेंड करेगा, उसको समन उसको वो सेंड करेगा, भेजेगा। यानी यहाँ पर वारंट भी भेज सकता है, समन तो भेजेगा, वारंट भी भेज सकता है। ये प्रोसेस कब शुरू होता है, जब मजिस्ट्रेट को लगता है कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, तो तब भी एक्यूज को आगे मेरे पास सामने अपेयर होना लाजमी है, उसको अपेयर होना लाजमी है। मस्ट एक्यूज को तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक मजिस्ट्रेट पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होता। उस बात को लेकर कि कार्रवाई बढ़ना चाहिए, उससे ये चाहिए हमको किसी भी यानी कि उसकी लायबिलिटी, हम किसी के साथ भी कोई भी लिबर्टी की है और किसी के साथ भी कोई भी राइट का जो हम तरीके से ख़राब कर सकते हैं, किसी का राइट ख़राब कर सकते हैं, वो लिबर्टी यानी कि उसको की गई है, उसका जो उसका राइट था उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसके राइट को यानी उसको ख़राब करने की कोशिश की गई। तो दोस्तों को मैं बताऊंगा यानी कि लाइफ के अंदर जो अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे थे, यानी कि जो मुतालिका इलाका है मजिस्ट्रेट के पास आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यानी कि आप वो समन भेजेगा तो उसको अपेयर होना पड़ेगा अदालत के अंदर। यानी आपकी लाइफ स्टाइल को कोई भी ख़तरा है, थ्रेड है, आपको कोई भी मसला होता है, यानी कि आप कोई डॉक्टर्स हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई मेडिकल स्टोर है आपका, तो आपको किसी ने अगर थ्रेट किया तो आप सेक्शन 200 के तहत सीआरपीसी के तहत कंप्लेंट एग्जामिन आप कोर्ट कर सकते हैं। यानी कि मजिस्ट्रेट उसके अंदर यानी कि उसको वहाँ पर अपेयर होना पड़ेगा, यानी कि जिसको वो लेटर जाएगा, समन जाएगा, अपेयर मजिस्ट्रेट तमाम तौर पर समन नहीं, यानी इशू जब तक कॉग्निजेंस नहीं ले लेता, जब वो ये बात डिवाइड नहीं कर लेता कि कार्रवाई आगे बढ़ानी है। अब ये चीज़ होगी अब ये दूसरी चीज़ हम उससे बात को आपको बताएंगे कि इसका मतलब कि यानी कि जो पार्टीज़ होंगी बिटवीन उनके दरमियान एग्जामिन कर लिया गया, लेकिन लग रहा था उससे कार्रवाई बढ़ाने के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं है, तो उसमें डिसमिस करेगा अंडर सेक्शन सीआरपीसी 203 के तहत मैजिस्ट्रेट डिसमिस करेगा। यानी कि अब सेक्शन 204 सीआरपीसी उसमें कहेगा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है 204 के अंदर, सीआरपीसी के अंदर। सीआरपीसी उसमें स्टेजेस हैं, उसको कॉग्नाइज यानी कि उसके पोस्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि आप कॉग्नाइजेशन ले लिया तो उसके बाद जो प्रोसेस इशू करता है, तो अंडर सेक्शन 204 में अब एक चीज़ आपको समझ लें, आप प्रूडेंस यू द जुरिस्ट ऑफ इन लॉ, आपको पता होना चाहिए कि वंस अ कंप्लीट हैज़ बीन हेल्ड मजिस्ट्रेट कैन एन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन 156 सब सेक्शन 3 सच वारंट 93 के तहत, यानी कि टेक कॉग्नाइजेशन अंडर 193 सब सेक्शन 1A डिसमिस करता है 203 के तहत इशू पावर इन अंडर सेक्शन 204। अगर मजिस्ट्रेट को पावर, अगर वो अपना पावर कॉग्नाइजेशन लेता है तो पावर इस्तेमाल करता है, तो ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के तहत सच वारंट भी कर सकता है 93 सेक्शन के तहत सीआरपीसी। तो मैंने आपको पहले स्टेज में बताया पावर का इस्तेमाल करना। अब कौन सी प्री कॉग्नाइजेशन है यहाँ पर, अगर वो कौन सा पावर है वो इस्तेमाल कर सकता है मजिस्ट्रेट, यानी प्री कॉग्नाइजेशन का
यानी कि जो स्टेट है, आपके दिमाग में सवाल पैदा होता होगा कि जो सेक्शन 200 है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट का है, तो मजिस्ट्रेट इसको वहाँ पर ये फाइल करेगा। बताया है अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, CRPC के अंदर लिखा हुआ है, इफ़ एन ऑफेंस एंड कंप्लेंट शैल एट वंस एग्जामिन द कंप्लेंट अपॉन ऑथ। यानी कि जो मजिस्ट्रेट यानी उसका जो ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले रहा है, तो उस कॉग्निजेंस को डिफाइन करेगा, यानी उस कंप्लेंट को फाइल इसको किया जाता है। shall be reduced to writing and shall be signed complaint and also by the magistrate। तो और वहाँ पार्टी एग्जाम करेगी। एग्जाम का मतलब ये होगा कि जो सवालात जो क्वेश्चन आंसर होंगे क्रॉस के अंदर, वो आप एग्जाम करेंगे। क्यों एग्जाम किया जाता है यहाँ पे, ये देखने के लिए दोस्तों जूनियर वकला को मैं बताऊंगा। शायद उनको इस बारे में इल्म नहीं हो, तो आज उनको इल्म हो जाएगा। आप मेरे इल्म से सरफराज होंगे। जो मेरे पास इल्म है, मैं अपने सीनियर शहाब सरकी साहब और मेरे जो सीनियर्स हैं, जो मेरे उस्ताज़ा इकराम हैं, मैं उनसे पूछता हूँ तो मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूँ। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम का मतलब क्या है, जब उनके एग्ज़ाम दोनों पार्टियों के दरमियान एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम करेंगे, यानी कि एग्ज़ाम सवाल और जवाब करते हैं। यहाँ पे सवाल और जवाब होते हैं, ये देखने के अक्यूज़ के अगेंस्ट प्रोसेस इशू है क्या, यानी वो पूरी तरीके से जायज़ है, वो पूरे तरीके से क्या वो ठीक है, क्या वो दुरुस्त है, इज़ करेक्टली। तो मतलब ऐसा हुआ है कि यहाँ फर्जी कंप्लेंट कर रहा है, और जो अक्यूज्ड जो है वो यानी कि वो जो मजिस्ट्रेट उसको बुलाएगा, बाद में पता चला कि वो कंप्लेंट भी फ्री अलॉस और नेचर, यानी फर्जी कंप्लेंट थी, यानी एग्ज़ाम कर लिया तो बाद में झूठा मुकदमा। तो इस तरह वो सवाल जवाबात के दरमियान वो एग्ज़ाम करता है। तो यहाँ पर किसी को कंप्लेंट करता है तो वो विटनेस, यहाँ पर विटनेस का होना भी ज़रूरी है, जो प्रेजेंट होते हैं, विटनेस आई विटनेस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर नहीं होते तो भी फैक्ट लिखता है ऑर्डर शीट के अंदर, मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर शीट के अंदर फैक्ट लिखेगा। यानी कि ऑर्डर शीट के अंदर यहाँ मजिस्ट्रेट की नहीं है, तो ऑर्डर एंड सब्सटेंसेस एग्जामिनेशन शैल बी ऑर्डर एंड राइटिंग। जो एग्जामिनेशन करके उसने पाया कि राइट में यानी उसको रिड्यूस कर दिया, उसके बाद वो सेक्शन यानी जिस सेक्शन के तहत मैंने आपको बताया 200, वो राइटिंग करेगा, यानी उसको कंप्लेंट का यानी साइल करता है, तो विटनेस साइल करता है मजिस्ट्रेट, यानी फिर उसके अंदर जो वो साइन करता है, उसके अंदर विटनेस साइन करेगा, एक्यूज साइन करेगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट साइन करेगा, यानी कि शैल बी एग्जाम मजिस्ट्रेट डिसकरेक्शन के तौर पर ये चीज़ यहाँ ये चीज़ नहीं हो रही। उसके बाद एग्जामिनेशन करने के बाद लेकिन शैल भी वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसका मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं उसमें बोला जाता है एक्यूज जो है उसका यानी कि उसका ये फैसला नहीं हो पा रहा, या कुछ इस तरह मतलब वो हो पा रहा होता है, या कुछ ऐसे होते हैं कि गलत एलिगेशन लगाए होते हैं, तो वो उसको यानी कि उसका मतलब ये है कि यानी कि ना उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर मजिस्ट्रेट एग्जामिन नहीं कर रहा तो एक तरीके से मजिस्ट्रेट का यानी उसको वो पूरा यानी ट्रैक करेगा, प्रोसीडिंग के अंदर वेरीफाई करेगा। मतलब ये है कि उसने एग्जामिने मिलेगा, यानी कोर्ट एग्जामिनेशन करेगा, यानी डिसकरेक्शन नहीं है कि अब जब जी प्रैक्टिस के अंदर आपको चीज़ पता चलेंगी। तो यहाँ पे जो यहाँ पर जो पब्लिशमेंट होता है, यानी ये सेक्शन 195 के अंदर एक पब्लिक सर्वेंट होता है, तो वहाँ पे कंप्लेंट करता है। तो एग्जामिनेशन में कंप्लेंट इज अ राइटिंग मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट बाय कोर्ट मेक्स अवर द केसेस एंड आवर एग्जामिनेशन एंड न्यू री एग्जामिनेशन इफ अ पब्लिक रिपोर्ट इज कंसिडर्ड इन कंप्लेंट। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑफेंस है चाहे वो रिकॉग्नाइजेंस हो, अगर कंप्लेंट नहीं बनेगी तो वो अगर वो पब्लिक सर्वेंट होगा तो यानी सब सेक्शन 200 के मुकम्मल यानी कि उसको ख़त्म भी किया जा सकता है।
आज लास्ट मेरा ये था, एक शेर सुनाता हूँ, इसके बाद मैं इख्तिताम करता हूँ। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, दरे दुनिया कसे यारी न दीदम मगर दीदम ते वफादारी न दीदम। फरमाया कि मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, कोई ऐसा शख्स, ऐसा इंसान नहीं मिला जो सच्चा दोस्त हो। अगर मिला है तो आप जैसा वफादार नहीं मिला। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को लीगल टॉक नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आप तक पहुंच सकेंगे। थैंक यू।